मैं ये बात करूंगा तब देश होमगार्ड भर्ती की वजह से देश की भर्ती जो कि सभी लोग को पता हो गया है कि देश कंफर्म है 2727 अप्रैल को एग्जाम है परीक्षा। तो इसमें आज आप लोग को एक आसान भाषा में और आसान तरीका से मैं ये जानकारी दूंगा कि किस तरीके से कंफर्म में हम अधिक से अधिक मार्क कर सकते हैं। सोचिए जरा, यूपी जैसे बड़े राज्य में 41,000 से ज्यादा होमगार्ड्स की भर्ती होने वाली है। तो आज हम इस विस्तारित चर्चा में यूपी होमगार्ड्स एनरोलमेंट 2025 के परीक्षा पैटर्न और सैंपल पेपर्स का विश्लेषण करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि सड़क पर सुरक्षा संभालने वाले इन जवानों से आखिर इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। सही बात है। मतलब एक डंडा और सीटी पकड़ने वाले जवान के लिए विज्ञान और इतिहास जानना कितना जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली बात तो ये छटनी का जो तरीका है ना, वो सच में बहुत हैरान करने वाला है। बिल्कुल, देखिए OMR आधारित इस 2 घंटे की परीक्षा में ना पूरे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और वो भी सिर्फ सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही कहा आपने, पर एक ट्विस्ट है। एनरोलमेंट के लिए कम से कम 25% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये तो बिल्कुल क्रिकेट में फ्री हिट मिलने जैसा हो गया ना। मतलब आप हर गेंद पर बिना आउट होने के डर से बल्ला घुमा सकते हैं। हाँ, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। पर रेस में बने रहने के लिए कम से कम 25 बार गेंद को बाउंड्री के पार भेजना ही होगा। तुक्के मारने की आजादी तो है, पर 25% की सीमा यह तय कर देती है कि उम्मीदवार बिल्कुल कोरा कागज ना हो। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, ये पैटर्न उम्मीदवारों को बिना डरे तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ड्यूटी पर एक होमगार्ड के पास हिचकिचाने का वक्त नहीं होता ना, उन्हें तुरंत एक्शन लेना होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी खटकती है। अगर हर सवाल का जवाब देना सुरक्षित है, तो ये सवाल आखिर है किस बारे में? यही तो सबसे रोचक हिस्सा है। सैंपल पेपर्स में विज्ञान से पूछा गया है कि जीका वायरस एडिस मच्छर से फैलता है या नहीं। हाँ, और मानव शरीर में विटामिन B12 का नाम कोबालामिन है। मतलब ये सब। और राजनीति से भी सवाल है, जैसे GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इतिहास का भी जिक्र है। मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदलने के बारे में सवाल है। पर सच कहूं तो एक होमगार्ड को ये जानने की क्या जरूरत है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है? लगता तो ऐसा ही है। ये सिर्फ रटने वाला ज्ञान है। वही ना, क्या ये सच में ग्राउंड पर काम आएगा? सतह पर देखें तो ये रटने वाला ही लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना, तो ये सीधे तौर पर इन तथ्यों के इस्तेमाल के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये किस बारे में है? ये किसी इंसान की अपने आसपास की दुनिया को लेकर जो जिज्ञासा और सजागता होती है ना, उसको परखने का एक पैमाना है। ओह अच्छा। जो उम्मीदवार ये जानता है कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 37 डिग्री पर सबसे तेजी से पनपते हैं, या जिसे अपने देश के भूगोल की समझ है, उसका दिमाग अपने माहौल के प्रति ज्यादा एक्टिव रहता है। समझ गया। मतलब ये एक तरह के रडार सिस्टम की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे एक अच्छा रडार हर दिशा से सिग्नल पकड़ता रहता है, वैसे ही जो इंसान अपने आसपास की दुनिया की इतनी अलग अलग जानकारी रखता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होता है। एकदम सटीक तुलना है। जो दिमाग पर्यावरण, देश के भूगोल और समाज की घटनाओं को लेकर इतना सजग है ना, वो सड़क पर ड्यूटी के दौरान भी हर छोटी बड़ी संदिग्ध गतिविधि को जल्दी पकड़ लेगा। हाँ, क्योंकि शारीरिक ताकत तो अपनी जगह है ही। सही कहा, लेकिन आज की सुरक्षा व्यवस्था में दिमागी तेजी और स्थिति को भांपने की क्षमता कहीं ज्यादा अहम होती जा रही है। और अलग अलग विषयों की यही बुनियादी समझ ग्राउंड लेवल पर एक ज्यादा जिम्मेदार और अलर्ट सुरक्षाकर्मी तैयार करती है। बिल्कुल, ज्ञान चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो हमारी सजगता को ही धार देता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि 2025 की ये यूपी होमगार्ड परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये दिखाती है कि नागरिक कर्तव्यों को निभाने के लिए इंसान का हर तरफ से जागरूक होना कितना जरूरी है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है, जिस पर सुनने वालों को जरूर गौर करना चाहिए। अगर इस लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से नीली क्रांति यानी मछली पालन से लेकर संविधान के अनुच्छेदों तक की उम्मीद की जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा है। हाँ, तो ये सोचना कितना रोचक होगा कि इन किताबी तथ्यों और यूपी की सड़कों पर असल भीड़ को संभालने के बीच की जो दूरी है, उसको उनकी फील्ड ट्रेनिंग कैसे बांटती होगी। सही बात है। क्या वो OMR शीट वाला निडर होकर निर्णय लेने का अभ्यास उन्हें असल जिंदगी के संकट में सही फैसला लेने में मदद करेगा? ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।